नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जयपाल सिंह पर। पिछले 2-3 वीडियो से अभ्यर्थियों ने अपनी परेशानियाँ साझा की है कमेंट के माध्यम से। उन्हीं कमेंट के माध्यम से जो मुझे पता लगा है उनका सॉल्यूशन आज करने वाले हैं। बहुत से कैंडिडेट ये जानना चाहते हैं कि सर 9 फरवरी से पहले यानी कि आवेदन करने के अंतिम दिनांक से पहले हमको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। आपको पता होगा कि कुछ डॉक्यूमेंट आपको 9 फरवरी से पहले तैयार करने हैं यदि आपको इसके अंदर अप्लाई करना हो तो। देखिए रीट के आवेदन 11 जनवरी से ही स्टार्ट हो गए और 9 फरवरी तक आपके चलेंगे। अब आपको जो-जो डॉक्यूमेंट 9 फरवरी तक इकट्ठे करने हैं उनको आप आराम से देखिए। करते क्या है अभ्यर्थी इस वीडियो को स्किप कर के देखेंगे और 10-10 सेकंड के स्किप में जो इम्पोर्टेंट बात होती है जो उनके काम की होती है उसी परेशानी की वजह से इस वीडियो पर वो आए हैं वो स्किप हो जाती है और फिर वो वापस कमेंट करते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन बताइए क्या होना चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, आपकी समस्या का समाधान मैं करने की कोशिश करूँगा। फिर भी यदि लगता है कि आपकी कोई दूसरी समस्या है, किस प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। 9 फरवरी से पहले जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उन पर चर्चा करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जयपाल सिंह को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका सपोर्ट बहुत ही बढ़िया रहा है पिछले वीडियो में, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ, तहे दिल से आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए 9 फरवरी से पहले, तो सबसे पहले आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपको पूरे रखने हैं 9 फरवरी से पहले। एकेडमिक डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं? आपकी 10th, 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री, ये तीनों आपके पास में होने चाहिए 9 फरवरी से पहले। आशा करता हूँ आपके पास में होंगे भी। उसके बाद में जो बीएड में अध्ययनरत थे, बीएड सेकेंड ईयर जिनकी चल रही थी, उनकी रिजल्ट प्लस उनकी जो मार्कशीट होती है वो 9 फरवरी से पहले की आनी चाहिए। आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो एकेडमिक हैं, आपकी पढ़ाई से संबंधित है, यानी कि ग्रेजुएशन और प्रशिक्षण, प्रशिक्षण यानी बीएड, ये दोनों की आपकी डिग्री प्लस ये सारा जो मार्कशीट होती है वो आपको 9 फरवरी से पहले मिल जानी चाहिए। डिग्री आपके पास में नहीं आई है तो भी चलेगा, प्रोविजनल मिल जाएगी यूनिवर्सिटी से, वो काम चल जाएगा आपका। और डिग्री अभी नहीं मांगी है आपको, आपको केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास में होनी चाहिए, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उसके बाद में रीट का रिजल्ट 9 फरवरी, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो रीट का सबने सर्टिफिकेट भी लाया होगा, वो भी मिल गया होगा। तो देखिए पहला था ग्रेजुएशन का, दूसरा था बीएड वाला और तीसरा था रीट। ये तीनों के तीनों जो है उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट आपके 9 फरवरी से पहले के बने हुए होने चाहिए, आपके पास आ गए होंगे। डिग्री नहीं है तो भी प्रोविजनल चलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उससे पहले नहीं पड़ेगी। दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो आपका है वो आपको 9 फरवरी से पहले बना हुआ होना चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र में देखिए ओबीसी का जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 महीने तक चलता है, तो आपके 9 फरवरी से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके बनता है इनकम के आधार पर, 8 लाख से कम इनकम के आधार पर ईडब्ल्यूएस बनता है और वो भी जो है 1 साल तक वैलिड होता है अप्रैल से पहले। यानी कि देखिए अभी जो आपने बनाया है 2021-22 में, तो वो आपका 31 मार्च तक आपके वैलिड रहेगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपको वापस बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आपने इसी वर्ष वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बनाया है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो आपको वापस बनाने का काम नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट ईडब्ल्यूएस का डॉक्यूमेंट, ओबीसी का डॉक्यूमेंट, और यदि आप एसटी एससी से हैं, किसी कैटेगरी से हैं, तो वो वाले डॉक्यूमेंट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में 9 फरवरी से पहले का बना होना चाहिए। दूसरा सर्टिफिकेट आपको पता लग गया। तीसरा, यदि आप किसी कैटेगरी से लाभ लेते हैं, जैसे कि आप ईडब्ल्यूएस से है और आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यानी कि जो जिस कैटेगरी से आप अप्लाई करते हैं वो कैटेगरी वाला जो सर्टिफिकेट है 9 फरवरी से पहले का आपको चाहिए। कन्फर्म हो गया ये। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि कुछ जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, दिव्यांग जन है, एक्स सर्विसमैन है, जो कि इस कोटे से अपना सिलेक्शन करवाएंगे, इस कोटे से सम्मिलित होंगे इस भर्ती में, तो उनको इस कैटेगरी का लाभ लेने के लिए भी जो सर्टिफिकेट मिलता है उनको, जैसे दिव्यांग प्रमाण पत्र हो गया, उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र हो गया, एक्स सर्विसमैन का हो गया, तो इन तीनों कैटेगरी को अपना जो प्रमाण पत्र है वो 9 फरवरी से पहले का बना हुआ लाना है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो विद्यार्थी जो है जिनकी आय प्रमाण पत्र से संबंधित समस्या थी कि सर आय प्रमाण पत्र हमारा 9 फरवरी से पहले बना हुआ होना चाहिए, देखिए आय प्रमाण पत्र में भी आपने जब फॉर्म भरा होगा तो 2 टाइप के ऑप्शन मिले होंगे। एक आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है और एक आपकी इनकम क्या 2.5 लाख से ज़्यादा है। देखिए पिछली 2018 वाली जो रेट थी उसमें जिन्होंने 2.5 लाख से कम आय बताई थी, शो की थी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय या फिर फॉर्म अप्लाई करते समय,
जिनके 2.5 लाख से कम इनकम थी उनका आय प्रमाण पत्र नहीं मांगा था। मेरे एक मित्र है, मैंने उनसे बात की है, 2018 वालों को आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाले हैं या और भी जो 2.5 लाख से कम इनकम शो करते हैं, उनको फीस में रियायत दी जाती है, कुछ छूट मिलती है, उस छूट की बदौलत वो 2.5 लाख से कम इनकम करते हैं। तो जिनके 2.5 लाख से कम इनकम शो की हुई है उनको 9 फरवरी से पहले एक बार आय प्रमाण पत्र बना लेना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आय प्रमाण पत्र 9 फरवरी के बाद का नहीं चलेगा, लेकिन किसी भी सूरत में यदि आप समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, उस टाइम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाए, उससे बढ़िया कि अभी आपके पास में बहुत दिन है, 9 फरवरी से पहले आय प्रमाण पत्र बना दीजिए। और कौन सा प्रारूप में बनाना है वो सुनिए। आय प्रमाण पत्र 4 पेजों का जो आता है, किसी भी मित्र वाले से आप प्रिंट आउट निकाले तो बोलना है कि 4 पेजों का जो आय प्रमाण पत्र वाला फॉर्मेट आता है वो लेना है, और अपने फादर के नाम से, पिताजी के नाम से, घर के मुखिया के नाम से आय प्रमाण पत्र बनता है। और जो कॉलम आएंगे जिसमें आय प्रमाण पत्र में सभी परिवारजनों की आय लिखनी है, उसमें आपका नाम भी होना चाहिए। तो ये बात क्लियर है। आय प्रमाण पत्र 9 फरवरी से पहले बनाने के प्रयास करना है आपको, ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। लेकिन जरूरी नहीं है कि आय प्रमाण पत्र आपको पहले ही बनाना है, बाद में भी चलेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले बना दे, ताकि आपका दिमाग जो है वो फ्री रहे कि मुझे आय प्रमाण पत्र की किसी प्रकार की चिंता नहीं है। देखिए, ईडब्ल्यूएस जिन्होंने बनाया है उनके 2.5 लाख 8 लाख से कम इनकम है, उन्होंने ईडब्ल्यूएस बनाया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि ईडब्ल्यूएस वाले भी एक बार आय प्रमाण पत्र जरूर बना दे। दूसरी कैटेगरी से है जिन्होंने 2.5 लाख से कम इनकम या 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम शो की है, वे भी आय प्रमाण पत्र जरूर बना दे। क्योंकि उससे क्या होगा, ताकि बाद में मान लो कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आय प्रमाण पत्र मांग लिया तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो बिना फालतू का इतना झंझट आपको मोल लेना पड़ेगा। अच्छी मेहनत करने के बाद में, अच्छे नंबर लाने के बाद में भी यदि आप दिमागी रूप से त्रस्त रहते हैं तो फिर ये थोड़ा सा समस्या वाला बात होगी। तो आय प्रमाण पत्र आप जरूर बनवा दें। किसके नाम से बनेगा? आपके फादर यानी मुखिया के नाम से बनेगा, और 4 पेज वाला फॉर्मेट आपको ला करके बनाना है। तो आपको क्लियर हो गए 9 फरवरी से पहले वाले डॉक्यूमेंट क्या क्या हैं। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट पहला होना चाहिए, आपकी बीएड की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस रीट की मार्कशीट, ये जो शैक्षिक प्लस शैक्षिक और रीट के जो सर्टिफिकेट है ये 9 फरवरी से पहले के बने होने चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, एक्स सर्विसमैन है या दिव्यांगजन है, उनके प्रमाण पत्र 9 फरवरी से पहले होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाले तो 2022 मार्च तक आपके अप्लाई करने का काम नहीं है, ये वित्तीय वर्ष में बनता है, 1 साल तक वैलिडिटी रहती है। ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने तक आपका वैलिड रहता है, 9 फरवरी से पहले तक आप रिन्यू करवा दीजिए, नया बनवा दीजिए, आपके पास में होगा। इसके अलावा भी यदि आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं सबका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपका जो प्यार स्नेह मिल रहा है इस चैनल को, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। एक बार फिर से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।